ऑल राइट एवरीवन, तो आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन एक एक्सट्रीमली पावरफुल लाइट टाइप करने वाले हैं। आज हम पॉइंट लाइट। ये अनरियल में सबसे कॉमनली यूज होने वाली पॉइंट लाइट है। जैसे हम इसके कॉमनली यदि हम एग्जांपल देखें तो हमारे घर के अंदर बल्ब होते हैं, स्ट्रीट लैंप जो स्ट्रीट पे लगते हैं वो भी बल्ब के बने होते हैं, या फिर हम मैच स्टिक जलाएंगे वो भी ऐसी दिखती है, बल्ब जैसी पॉइंट लाइट की। ये एग्जांपल्स है मैंने जो अपनी स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, जैसे कैंडल, बल्ब, स्ट्रीट लाइट जो हमारी टॉर्च होती है, मैच स्टिक और दिया, और क्या नाम है ये, लाइटर, और जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ना, इन सब में और ये पॉइंट लाइट वाला सिस्टम होता है। और इनमें क्या है कि इसमें तीन चार चीजें जो होती है पॉइंट लाइट में वो कॉमन होती है। वो क्या है कि पॉइंट लाइट की जो है, एक तो ये ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है इसकी कोई स्पेसिफिकली कोई डायरेक्शन नहीं है। ये 360 डिग्री में हर साइड जहां भी इसको मिलेगी ये उस साइड वो करेगी, लाइट इमिट करते हैं। फिर इसमें एक तो ना कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई शेड नहीं होती इसका, ना कोई कोण बनता है ना कोई एंगल बनता है। ये सब चीजें इसकी कोई चीज नहीं होती, ये प्योरली एक स्फीयर टाइप की होती है। और ये हर साइड में लाइट इमिट करती है। और ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर रहते हैं, जो हमें अपने इन्वायरमेंट, जब हम इसको लाइट को देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या है, हाँ एक चीज और, जब अनरियल इंजन में ही है ये बाहर नहीं, ये अनरियल इंजन का पॉइंट है कि जो यदि हम जो लाइट है ना उसको दूर किसी ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाते हैं थोड़ा सा, तो उसमें क्या है कि एक रूल यूज होता है, इनवर्स स्क्वेयर रूल। इसका क्या मतलब होता है कि यदि हम मान लो लाइट 2 मीटर दूर लेके गए तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना कम हो जाएगी। ऐसे ही मान लो हम 3 मीटर दूर लेके गए तो वो 9 गुना कम हो जाएगी। ये अनरियल के अंदर का काम है, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीन टाइप का वो होता ही है मोड जो उसका होता है, क्या नाम है लाइट का, मोबिलिटी बोला, स्टेटिक, बेसिक। और स्टेटिक होता है और स्टेशनरी होता है, और मोबिलिटी मोबाइल होता है, मतलब चलने रुकने और इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और वहीं आपको पता चलेगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। तो अभी हम अपने सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। तो अभी क्या है कि हमारे पास में कोई भी सीन में आपको लाइट दिखाई नहीं दे रही होगी। हम एक लाइट ऐड करते हैं, पॉइंट लाइट जो हमारी है वो, एक तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे लाइट, और इसमें पॉइंट लाइट ऐड कर देंगे। दूसरा एक तरीका होता है, हम अपने जो व्यू पोर्ट है उसके ऊपर आएंगे, शिफ्ट एल प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे, ये हमारी पॉइंट लाइट क्रिएट हो जाएगी। अब यदि हम इसको देखें, ये हमारी पॉइंट लाइट है, जैसे एक बल्ब होता है ऐसे ये दिखाई देती है पॉइंट लाइट जो होती है, एक बल्ब की तरह दिखाई देती है। तो ये एक बल्ब है, सबके घरों में होता है ये। तो अभी क्या है कि मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि पॉइंट लाइट कैसे काम करती है पहले। उसके बाद में हम एक ही पॉइंट लाइट से एक अच्छा सा सीन बनाएंगे, और उसको आपको समझ आ जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका आइकन कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये इसका आइकन है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो इसके साथ में बाउंड्री बनती हुई है, ये आपको नोटिस हो रही है, ये एक बाउंड्री बनती है ब्लू रंग की, ये एज लाइन से बनी हुई है वायर फ्रेम वाली। ये इसका होता है पैटर्न, एक रेडियस होती है इसकी। इसका क्या काम होता है, इसमें मतलब लाइट कितनी दूर तक फॉलो ऑफ करती है, वो काम है इसका। लेकिन सबसे पहले हम क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये इस साइड में, यहाँ पे इसके नीचे प्रॉपर्टीज, इसका पैनल आता है इसका। ये इसकी प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी यूनिट लाइट कलर, और ये अल्टरनेट रेडियस, मतलब जो ये वायर फ्रेम है ये इसका ये है। सोर्स रेडियस, सॉफ्ट रेडियस सोर्स, सोर्स लेंथ है, ये टेम्परेचर है। मेजरली हम ये यही चीजें यूज करते हैं, बाकी नीचे की चीजें हम मेजरली यूज नहीं करते। एक होता है इसमें जो हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट लाइट जो होती है हमारी, उसको यूज करते हैं। और एक होती है शेडो। बाकी आईईएस जो टेक्सचर है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो कोई होगी उसमें बताऊंगा इसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है, क्या होता है ये, इसके बारे में। अभी हम केवल पॉइंट लाइट की बेसिक जो फीचर्स हैं इनको सीखेंगे। और इसमें शेडो देख लेते हैं हम क्या ऑन है या नहीं। कास्ट शेडो इसकी ऑन है, ये ऑन ही रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो शेडो क्रिएट नहीं होगी। देखो मैं आपको यदि दिखाऊं तो कास्ट
कास्ट शेडो, कास्ट शेडो यदि मैं ऑफ कर दूंगा तो आप नोटिस करोगे स्क्रीन के ऊपर है, ये शेडो गायब होगी यहाँ से, देखो ये, देखोगे शेडो आ रही है जा रही है, ये कास्ट शेडो को कहा। तो अभी क्या है कि हमारे पास में ये इसकी लोकेशन वगैरह ये तो आपको पता ही है सबको। ये वो मोड थे स्टेटिक और स्टेशनरी और मोबाइल, लेकिन हमारी वो स्टेशनरी पे ही रखते हैं हम इसको भी, क्योंकि हमारी रुकी हुई है ये, कोई दिक्कत नहीं, इससे चल जाए। अब इंटेंसिटी, सबसे पहले हम इसकी इंटेंसिटी को यूनिट को मैं या तो करूंगा कैंडलेस में या कर लूंगा लूमेन में, लेकिन मैं करता हूँ कैंडलेस में। कैंडलेस में इसकी यूनिट इसका ये आती है 8 पे। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं जी, इंटेंसिटी अपने हिसाब से। जैसे मान लो मैं इसको 0 कर दूं तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, मान लो मैं इसको 5 कर दूं तो ये कुछ परसेंट दिखाई देगा, इसको 10 कर दे, इसको मैं 50 कर देता हूँ तो ये बहुत ज्यादा लाइट देगा, देखो ऐसे। अब यदि मान लो मैं इसको 5 कर दिया, इंटेंसिटी 5 कर दी, और लाइट मेरी यहाँ पे है अभी, मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी दूर लेके जाऊंगा, तो जो इस साइड का ये फॉलो अप है लाइट का, ये उसकी इनवर्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग दुगना कम होने लग जाएगा, इंटेंसिटी इसकी दुगनी कम होती लग जाती है। अब क्या है कि सबसे पहले हम नोटिस करते हैं हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें कभी भी इतनी हार्श शेडो नहीं होती। तो इतनी हार्श शेडो नहीं होती, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये, पहले मैं इसकी इंटेंसिटी वापस से 8 कर देता हूँ जो इसकी होती है बाय डिफॉल्ट। ये एक पहले इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी जो ये प्रॉपर्टीज है इनको चेक करते हैं। इसकी रेडियस को चेंज करते हैं पहले, जो फॉलो ऑफ की रेडियस है इसको उसको चेंज करते हैं। मान लो मैं इसको 0 कर देता हूँ, लाइट नहीं दिखाई देगी। मान लो मैंने इसको 100 कर दिया, थोड़ा सा ये रेडियस बढ़ी पर इससे लाइट बाहर आ नहीं रही, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के नहीं टकरा रही इतनी लाइट। मैं इसको 500 करता हूँ, अभी तक इतना एरिया बन गया, इसमें लाइट अब इस ग्राउंड के साथ में और इसके ट्यूब वगैरह के साथ में टच हो गई है। तो इसको मैं इस पे और बढ़ाऊंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मान लो 5,000 करके देखते हैं इसको, और बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है, लेकिन इसका क्या ध्यान रखना है, इसको मैं अभी बाय डिफॉल्ट पे छोड़ देता हूँ। इस पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारे मान लो हम किसी रूम के अंदर इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो वो जो इसकी जो रेडियस है, ये ये रेडियस उस कमरे की किसी वॉल से टकरानी नहीं चाहिए, उस वॉल के आउट बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना वो लाइट का जो इम्पैक्ट है वो उस वॉल के आउटसाइड भी दिखाई देगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं उस वॉल के अंदर अंदर रहे, उस किसी चीज के टकराए नहीं। अब क्या आता है कि सोर्स रेडियस, सोर्स जो हमारा इस लाइट के पास में यदि मैं आपको लेके जाऊं, तो ये हमारी लाइट है और इसके पास में इसकी सोर्स रेडियस होती है। ये हमारी लाइट है, इसकी सोर्स रेडियस होती है, मैं सोर्स रेडियस को बढ़ाऊंगा, देखो एक और अलग से सर्कल बनने लग गया। ये एक और सर्कल है, ये सोर्स रेडियस है। ये जितना बड़ा होगा उतनी शेडो एक अनइवनली सॉफ्ट हो जाएगी, पर सॉफ्ट हो जाएगी, एक पैच बन के सॉफ्ट दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन हम इसको नहीं छेड़ते, हमारे जो सोर्स रेडियस है वो क्या है कि यदि हम घर के बल्ब चेक करें तो हमारे बल्ब होते हैं 8 सेंटीमीटर का, तो मैं इसको 0.5 रख देता हूँ, ठीक है। 0.5 मैंने इसका रख दिया। सॉफ्ट सोर्स रेडियस, इसका क्या काम होता है? ये हमारी जो रेडियस है उसको सॉफ्ट करती है। मान लो मैं इसको बढ़ा दूं अभी के लिए, ये मैंने बड़ी कर दी, इसकी जो रेडियस है उसको सॉफ्ट करती है। ये देखो आपको है ना, वैसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इस सोर्स को है ना, ये यहाँ पे नोटिस करो, क्रोम बोल पे, ये हमारी क्रोम बोल है, इसके ऊपर नोटिस करो। जैसे मैं इसकी जो सॉफ्ट रेडियस है उसको बढ़ाता हूँ तो देखो क्या इम्पैक्ट आ रही है। ये सॉफ्ट हो गया सोर्स हमारा। मैं इसकी सोर्स रेडियस को वापस छोटा करो, ये घनी बड़ी हुई। सो देखो अभी ये सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, मान लो मैं इसको कम कर देता हूँ, ये हार्श हो जाएगा, इसको मैं 1 रख देता हूँ। हाँ 10 रख लो, सबसे अच्छा है। अब क्या है कि सॉफ्ट रेडियस को मैं यदि वापस से बढ़ाता हूँ, देखो ये इम्पैक्ट कर रही है, सॉफ्ट हो रही है, ठीक है। ये चीजें इस पे काम करती है। अब सोर्स की लेंथ क्या है यदि मैं आपको दिखाऊं, अभी सोर्स की रेडियस देख ली, अब सोर्स की लेंथ ऐसे होती है, जैसे हमारी ट्यूब वगैरह होती है ना, तो इस तरह से लेंथ इसकी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है यहाँ से। ये आपको नोटिस होगा, क्रोम बोल में भी देखो आपको दिखाई देगी, ट्यूब बन गई है, जो हमारे घर में एलईडी ट्यूब्स होती है उस टाइप की बन गई अभी। तो ये हो गया। अब इन सबको वापस हम चेंज करते हैं। बाकी अब आता हमारा टेम्परेचर, यूज टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि मैं बढ़ाऊंगा तो ये जाएगा कूल मोड में, यदि मैं इसको कम करूंगा तो ये जाएगा रेड स्टोन की तरफ।
ये टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का यूज करते हैं। अभी के लिए मैं टेम्परेचर ऑफ कर रहा हूँ। फिर हम उससे नीचे आते हैं, ये कास्ट शेडो है, हमारी कास्ट शेडो आपको पता लगी। अब क्या है कि मैं इस चीज, अब हमें पहले चेक करना है कि हमारी जो ये है शेडो, ये हार्श ना बने। तो हार्श ना बनने के लिए हमें सोर्स रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सोर्स रेडियस बढ़ गई तो अब ये हार्श नहीं होगी। सॉफ्ट रेडियस को सॉफ्ट भी कर दो थोड़ा सा, तो अब इसकी जो एजिस है, ये हार्श नहीं बनेगी, मतलब बिल्कुल शार्प एजिस नहीं बनेगी। इतनी चीजें हमें समझ आ गई। अब मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगी, तो स्टेटिक में मोबाइल में चेंज करूँ तो इन पर अभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हिल नहीं रही लाइट। यदि लाइट हिलेगी तो पता लग जाएगा। ये कलर के प्रो कलर है, इससे हम लाइट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हमारा कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन जो हमने सेटअप बनाया हुआ है उसके ऊपर। वहां पे हमें इस लाइट की यूज करके, एक एक ही लाइट का यूज करके हम पूरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मतलब पूरा हमारा जो काम है वो करवा लेंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। बाकी आप अपने इस पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे है ना दो लाइटें लगाई हुई है, दो बल्ब है मेरे पास में। मैं इन सब पहले ऑफ कर देता हूँ। हमने यहाँ पे बल्ब लगाए हुए हैं, तो अभी आपको बल्ब दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं, मतलब सीन में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। हमारे पास टेबल लैंप है। मैं उस टेबल लैंप को ऑन करूँ, यदि मैं टेबल लैंप को सिलेक्ट करूँ, इसकी जो रेडियस है वो आप नोटिस करोगे तो बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी। इतनी बड़ी टेबल लैंप की रेडियस होती नहीं है। यदि ये इस रोल के बाहर जा रही है, तो इसका मतलब है ये है गलत। तो अब हमें इसको कम करना चाहिए। तो जो हमारी रेडियस है हम इसको करते हैं डाउन। हम इतनी डाउन करेंगे कि ये हमारी वॉल के अंदर अंदर दिखाई दे। हम इसको 200 करके देख लेते हैं। वॉल के टच हो रही है चल जाएगा, और वॉल के अंदर ही रहनी चाहिए। 180, आई दैट्स परफेक्ट। इससे काम चल जाएगा हमारा। हमने इसकी इंटेंसिटी कम कर रखी है, हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे सकते हैं। ये हमारा लैंप है। अब आपको देखो तो ये लैंप का एरिया कुछ आपको विजिबल होने लग गया होगा। ये एरिया जो है आपको विजिबल हो रहा होगा। ये देखो, लैंप भी चस रहा है प्रॉपर, और ये एरिया विजिबल भी हो रहा है। लाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज जलने लग जाए, जैसे प्योर व्हाइट टाइप हो जाए। जैसे मान लो मैं इसकी लाइट को दोबारा सेलेक्ट करूं, और मान लो मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो ऐसे जो ये व्हाइट आ गया ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी लाइट के अंदर कोई सी भी लाइट हो, उसमें कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कर, इसको वापिस से कम कर लेते हैं। एक लैंप इतना ही चलता है, थोड़ा बहुत इससे ज्यादा हो सकता है। मान लो मैं इसको 3 कर देता हूँ। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से लैंप नहीं चलता। जो नेचुरल लैंप हम देखते हैं। अब हमारे पास और जो लाइटें हैं वो हम उनके ऊपर जाते हैं। ये हमारी लाइट है, इसको हम ऑफ कर देते हैं अभी के लिए। फिर हम आते हैं सीलिंग लाइट। हमारी सीलिंग, हमने केवल और केवल यहाँ पे पॉइंट लाइट का यूज किया हुआ है, और कोई सी लाइट यूज नहीं करी है, और उसी से पूरा सीन ये दिखेगा। पॉइंट लाइट को मैंने जैसे ऑन करा, आप देखो सीन देखो कितना प्यारा बन गया। एक ही लाइट है ये पॉइंट लाइट, कोई और लाइट नहीं इसमें ऐड। और सीन देखो बिल्कुल ही प्यारा दिखाई दे रहा है आपको। इसमें क्या है कि जो इसकी रेडियस है वो मैंने इतनी बनाई हुई है कि इस साइड वाली वॉल नीचे ग्राउंड के साथ में टच हो जाए। मतलब आउट डिपोसरी वो टच टच हो गए उनके साथ में। इसकी इंटेंसिटी भी के साथ में हम खेल सकते हैं यहाँ से। ये चीजें चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। टेम्परेचर में डाउन कर सकता हूँ यहाँ पे। मान लो मुझे इस टाइप का चाहिए, या फिर मुझे कूल मोड चाहिए, तो ये चीजें चेंज की जा सकती है। अब मैं मान लो इसको मुझे कोई कह दे कि भाई हॉरर बनाना है इसको, तो हॉरर के लिए क्या होता है कि कलर टोन होती है। सियान जो कलर होता है, सियान का जो वो होता है ना, क्या नाम, कलर कोड, उसको हम यदि यहाँ डाल देंगे तो वो उसके साथ में कनेक्ट कर जाएगा। सियान का कलर कोड, मैं एक सेकंड दे दो, मैं अभी डाल देता हूँ। सियान का कलर कोड होता है हैशटैग 0 0 और चार ऐप हो गए ना? हाँ, चार ऐप हो गए। अब मैं इसको ओके करूँ तो ये होता है सियान कलर। ये सियान कलर हमारा ये जाता है साई फाई, जब मूवीज वगैरह बनती है उनकी तरफ ज्यादा स्विच करता है। अब मान लो मैं इसी में हॉरर वाला चला जाए कलर। हॉरर में क्या होता है कि ब्लूइश कलर थोड़ा होता है।
हॉरर में कलर कोड होता है ज्यादातर ब्लूइश टाइप का, थोड़ा डीप ब्लू, ब्लैक सा, ऐसा कुछ होता है। तो उस चीज को आप डालोगे तो वो आ जाएगा। अब मान लो मेरे पास में वो आ जाए, क्या बोलते हैं, मूडी, मतलब येलो कलर टोन जो रहे मूडी वाली, उसमें मैं इसको लेके जाऊं तो वो होती है वार्म कलर। वार्म कलर कोड होता है, उसको मैं वैसे ही सिलेक्ट करता हूँ। वार्म कलर बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमने ये यूज कर लिया, ये वार्म कलर है। तो क्या है कि इन कलर्स भी ऐसे यूज किए जाएंगे यहाँ पे, बट अभी हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको अपनी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये लाइट ऑफ कर दी। अब हमारे पास एक जगह और मैंने यहाँ लाइट लगाई है। मैं मान लो इसको ऐसे घुमाता हूँ और यहाँ पे हमने वो लाइट लगाई हुई, ये हमारी एक और लाइट लगी हुई है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। देखो कितनी चीजें इस एक ही लाइट में कर दी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा रखी है, मैं वहां पे सीलिंग पे लगाई हुई है लाइट। तो ये चीज, एक चीज और है जो इसको लगाने का वो है कि ये इस जो सोर्स है इससे बाहर ना आए, किसी भी साइड से इस सोर्स से बाहर ना दिखाई दे। इसलिए मैंने इसको ऐसे लगाया हुआ है कि वो सोर्स के अंदर ही रहे। अब मैं तीनों लाइट को ऑन करता हूँ, देखो ये लाइट ऑन करी। ने जो इस रूम में अंदर हमने लाइट लगाई है, एक लाइट और। अब देखो कितना प्यारा सीन। सिर्फ 3 पॉइंट लाइट, 3 लाइटें लगाई हुई है मैंने इसमें, जिससे ये सीन में इल्यूमिनेशन आ गया। ये आपको जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो तीनों 3 लाइटें हैं बस, ओनली 3 लाइट। एक लाइट ये, एक लाइट यहाँ लैंप पे, और एक ये। यदि मैं लैंप वाली लाइट को भी बंद भी कर दूंगा तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लैंप लैंप जो है वो नीचे लाइट मार रहा है। देखो देखो कितना प्यारा सीन लग रहा है। तो होपफुली मेरे हिसाब से पॉइंट लाइट की सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, जो जो होती हम यूज करते हैं। और लाइटें कहाँ कहाँ हम लगाते हैं ये भी आपको पता लग गया। उसकी सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई, कैसे कैसे यूज करते हैं। और शेडो जो हार्स वगैरह बनती है, उसको कम ज्यादा कैसे करना होता है वो भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको इसी सीन में दिखाऊं तो एक चीज नोटिस करो आप, जैसे मेरी, मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ तो इस लाइट की यदि आप शेडो नोटिस करोगे तो ये बन के सॉफ्ट। ये मैं रेडियस इसकी जो है इसको कम कर देता हूँ। ये देखो कितनी शार्प एज बन गई है इसकी, ये नोटिस करो आप, कितनी शार्प एज है। लेकिन इससे पहले क्या था, 0.5, इसकी 5 पे थी। अब इसकी शेडो देखो, नेचुरली हमारी शेडो कभी भी शार्प नहीं होती, तो इसलिए हम इसको ऐसे रखते हैं। हमने सोर्स की रेडियस दी हुई है 0.1 की, और सोर्स की लेंथ कितनी, बल्ब है तो हम इसको सोर्स की लेंथ नहीं दे रहे, ट्यूब वगैरह। बाकी अब हम थोड़ी तीनों लाइटों को ऑन कर लेते हैं। ये हमारा कुछ सीन लीट अप हो गया। देखो कितना प्यारा सीन लग रहा है ना। इस टाइप से हम, आज हमने पॉइंट लाइट पढ़ी है। नेक्स्ट हम किसी और लाइट के बारे में समझेंगे और उनसे कुछ और चीजें बनाएंगे। तो मिलते हैं अब आपको, होपफुली सबको समझ आया होगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।